नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इजराइल के वॉर थिएटर से काफी बड़ी न्यूज आ रही है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का सीज फायर शुरू हो चुका है। ये सीज फायर शुरू हुआ है आज सुबह, मतलब इजराइल टाइम और हिजबुल्लाह के वहां का नेबलॉन टाइम से 4 बजे सुबह से सीज फायर पूरी तरह से अभी लागू हो चुका है और इजराइल भी मान चुका है। तो ये बड़ा ही ब्रेकिंग खबर है और किस तरह से आगे ये सिचुएशन जाएगी इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेतन्याहू ने क्या स्टेटमेंट दिया है। नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो ड्यूरेशन है सीज फायर का, ये डिपेंड करेगा जिस तरह से इसराइल में लेबनान में चीजें आगे जाती हैं। और इसके ऊपर इनकी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जहां पर उनके इसराइल को पूरी तरह से लिबर्टी है मिलिट्री ऑपरेशंस अंडरटेक करने के लिए। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि अगर हिजबुल्लाह उनको अटैक करने की कोशिश करता है या फिर अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश करता है या फिर नए नए उसके पास हथियार आते हैं या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है क्लोज टू द बॉर्डर्स, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा, हम उनको इसराइल उसको दोबारा अटैक करेगा। और कहीं अगर दोबारा उन्होंने कोई मिसाइल विसाइल लॉन्च करी या कोई टनल्स वनल्स बनाने की कोशिश करी, हम उनको दोबारा से अटैक करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट नेतन्याहू ने बड़ी क्लियरली दिया है। देखिए, ये इजरायली आर्मी का जो सीज फायर अभी एग्रीमेंट है, इसके अंदर बेसिकली 3-4 चीज़ें आई हैं कि ये सुबह 4 बजे इजराइल के टाइम पे शुरू होगा। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जस्ट ये सीज फायर शुरू होने से पहले कल रात को बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक्स हुई थी बेरूट के अंदर और काफ़ी हद तक हिज़्बुल्लाह के टारगेट्स को अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। ये एग्रीमेंट क्या है, ज़रा इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। ये एग्रीमेंट के अंदर 2 महीने का इनिशियल हॉल्ट इन फाइटिंग है, मतलब 60 दिन का सीज फायर है, जिसके अंदर हिजबुल्लाह को अपनी आर्म्ड प्रेजेंस को सदर्न लेबनान से हटाना पड़ेगा। इजरायली ट्रूप्स धीरे-धीरे करके वापस अपने बॉर्डर की तरफ आएंगे और इसका ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा एक रिवर जिसका नाम है लितानी रिवर, उसके आसपास वाले रीजन पे। बोला गया है कि हिजबुल्लाह फाइटर्स जो 40 किलोमीटर 25 मील की तरफ इजराइल लेबनान बॉर्डर से दूर हो जाएंगे, बेसिकली आर्टिलरी रेंज से दूर हो जाएंगे एंड इजराइल ग्राउंड फोर्सेस धीरे धीरे करके, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये पीछे हटेंगे। चक्कर ये है कि साहब ये जो एक लितानी रिवर है उसके आसपास कोई भी चीज, कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी और ये पूरा एक अग्रीमेंट के अंदर है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि लेबनीज ट्रूप्स इस रीजन को पूरी तरह से पेट्रोल करेंगे और बिल्कुल भी कोई भी अगर हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बचा है उसको निकालने का पूरा प्रयास वो करेंगे। यूएसए और फ्रांस की तरफ से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाएगी वो आगे उन्होंने ही बोला है कि हम इसको अपने आप देखेंगे। किस तरह से एनफोर्स किया जाए, किस तरह से मॉनिटर किया गया है जाए, यूएसए और फ्रांस इस डील को, जिन्होंने एक्चुअली ये ब्रोकर करी है, इस डील को आगे जाके मॉनिटर करेंगे। फ्रांस का याद करिएगा काफी हद तक इन्फ्लुएंस है अभी भी लेबनान के अंदर। अगर आपको याद होगा लेबनान के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी थोड़े टाइम पहले, तो लेबनीज लोग सड़क पे आके उन्होंने बोला था कि साहब फ्रांस प्लीज दोबारा हमको आप कॉलोनाइज कर लो, क्योंकि आपके टाइम पे चीजें ठीक चलती थी, हमारे टाइम पे तो हमारे गधे हैं ये लीडर्स, इनको बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है। तो फ्रांस के पास एक काफी हद तक एक एक थोड़ा सा वहां पर एज है लेबनान के अंदर। एंड यूएसए ऑफ कोर्स इजराइल की तरफ से नेगोशिएट कर रहा है, तो दोनों की तरफ से ये नेगोशिएशन करके ये डील आई है। यूएसए ने भी बोला है कि भाई इजराइल का पूरा पूरा एक राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ एंड अगर कोई थ्रेट आता है हिजबुल्लाह की तरफ से, इजराइल को फ्रीडम रहेगी टू अटैक एंड टू टेक व्हाटएवर एक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एक्चुअली डाउन प्ले दैट थ्रेट। उसके बाद इसराइल के पास एक एबिलिटी और रहेगी टू कंडक्ट रिकॉनेसेंस फ्लाइट ओवर लेबनान की, भाई फ्री मतलब मूवमेंट रजीम रहेगा, उनको एयर सेक्टर के अंदर इसराइल फाइटर जेट्स और ये सब वहां पर उड़ सकेंगे, ड्रोन्स उड़ सकेंगे, फाइटर जेट्स उड़ सकेंगे फॉर ओनली इंटेलिजेंस पर्पसेस एट द मोमेंट। फाइटर्स के बारे में एक चीज यहाँ पर लिखी है कि साहब दे आर नॉट सपोज टू ब्रेक द साउंड बैरियर, बिकॉज होता क्या है, साउंड बैरियर जब ब्रेक होता है तो एक बड़ा एक्सप्लोजन की बात आती है और जैसी एक्सप्लोजन की बात होगी तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई दोबारा से अगर वॉर वॉर तो नहीं शुरू होगी टाइप्स। तो ये एक चीज बोला है कि भाई बिल्कुल भी साउंड बैरियर का नो ब्रेकिंग ऑफ द साउंड बैरियर, सुपरसोनिक फ्लाइट इज नॉट अलाउड ओवर लेबनान। लेबनान ने भी बोला है कि साहब हम पूरी तरह से एक रिगरस सुपरविजन करेंगे हिजबुल्लाह की और सदर्न बॉर्डर की तरफ जो लितानी रिवर के आसपास कोई भी चीज ऐसे हम रिकूपर या रीग्रुप होने नहीं देंगे। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग ट्रूप्स जो पहले भी उस रीजन के अंदर थे, वो भी इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और लेबनीज मिलिट्री और एक मल्टी फंक्शनल कमिटी टास्क की जाएगी, जहां पर ये ईरान के साथ जो भी लिंक्स हैं उनको तोड़ने की किस किस तरह से बात की जाएगी। तो ये ऑब्वियसली है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी इसका अनाउंसमेंट भी आया है जो बाइडेन की तरफ से, जिन्होंने बोला है कि साहब ये बहुत बड़ी चीज है और इसको हम
हम बड़े अच्छे से देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, हम इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए एंड हमको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि एक तरफ़ा वॉर जो ये चल रही थी, एक तरफ की इज़राइल के ऊपर ये खत्म हो जाएगी। इनका मानना ये है कि नॉर्दर्न इज़राइल के अंदर जितना टाइम से हिज़बुल्ला 8 अक्टूबर पिछले साल से अटैक कर रहा है और करीब 60 से 70 हज़ार लोग जो गायब मतलब जिनको वहाँ से हटना पड़ा, जिनको वहाँ से गायब होना पड़ा क्योंकि उनके घरों के ऊपर रॉकेट्स गिर रहे थे, वो अब अपनी जगहों पे वापस जा पाएँगे और सदर्न लेबनान के अंदर भी जो लोग रहते थे, वो भी अपनी जगहों पे वापस जा पाएँगे। जो कई एनालिस्ट हैं वो 3-4 रीज़न्स दे रहे हैं सीज़फायर के। सबसे पहले बोल रहे हैं कि यार इरानियन थ्रेट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करा जाएगा। आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज़ इरानियन थ्रेट जो भी थ्रेट है वो हिज़बुल्लाह के साथ भी हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि हिज़बुल्लाह का जो वॉर है इज़ मोर और लेस ग्राउंड ऑफेंसिव तो है ही है, बट मोर और लेस एयरबोर्न ऑफेंसिव व्हिच इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस एंड इसके साथ जो एयरबोर्न ऑफेंसिव या एयरबोर्न ऑपरेशन जो आपको अगर ईरान के साथ करना भी हो, आई डोंट थिंक इट विल मेक मच ऑफ अ डिफरेंस बट इन एनी केस ये एक रीजन दिया जा रहा है। जो भी आर्मामेंट्स है, जो भी इज़राइल का कितना टाइम से 1 साल से वॉर लड़ रहे हैं, तो जो भी उनको आर्म्स, एम्यूनिशन और ये सब चीज़ें चाहिए, वो रीग्रुप और रीआर्म करने के लिए उनको टाइम मिलेगा। एंड दूसरा सबसे तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेबनान और गाज़ा के बीच में जो एक लिंक था, उसको तोड़ने की बात की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये सीज़फायर तो लेबनान में है, गाज़ा के ऑपरेशन तो अभी भी चल रहे हैं और काफ़ी हद तक एक इज़राइल की ऑपोज़िशन की तरफ से यायर लपिड और इन लोगों की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि साहब बहुत हो गया, गाज़ा की भी वॉर खत्म करो, हमको एक एग्रीमेंट में घुसना चाहिए ताकि हमारे हॉस्टेजेस वापस आएँ और ये सब हो। हॉस्टेजेस वापस आने के लिए तो यार कोई ऑपोज़िशन कर नहीं सकता बट मैं यहाँ पर बोलूँगा कि गाज़ा की वॉर को खत्म करना विल बी अ कंप्लीट स्टुपिडिटी क्योंकि कल रात को भी गाज़ा की तरफ से कोई 8-10 मिसाइल्स फायर हुई हैं इज़राइल की तरफ। तो उनके पास अभी भी एक कैपेबिलिटी है जो कभी-कभार वो यूज़ कर पाते हैं। इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो है व्हिच दे आर स्टिल यूजिंग टू एक्चुअली अटैक इज़राइल। और यहाँ पर इज़राइल की वॉर फाइटिंग के ऊपर भी काफ़ी हद तक सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि यार 1 साल हो गया, एक छोटे से एरिया को आप क्लियर नहीं कर पाए एंड यहाँ पर आप बार-बार मात खा रहे हो, कभी लोगों को ऊपर भेजते हो, कभी नीचे भेजते हो, कभी ऊपर भेजते हो, कभी नीचे भेजते हो, ये हो क्या रहा है? सो देयर इज़ ऑब्वियसली दैट बट रियलिटी इज़ कि इन लोगों ने टनल जो बना रखे हैं, उनको ढूँढना काफ़ी मुश्किल है। इज़राइल का पता नहीं मुझे ग्राउंड पे कितना ये लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं टू एक्चुअली फाइंड द टनल्स एंड डिस्ट्रॉय देम कि ये क्या इनका गेम चल रहा है व्हिच वी डोंट नो। बट वी आल्सो नो कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, एक छोटे से एरिया के अंदर वॉर चल रही है। अभी तक हॉस्टेजेस जितने आए उतने आए, जितने इन लोगों ने रेस्क्यू करे उतने करे बट नथिंग मोर इज़ एक्चुअली हैपनिंग एज़ फार एज़ द हॉस्टेजेस इज़ कंसर्न्ड। गाज़ा के बारे में और बताऊँ जो इनके लेबनान के सॉरी गाज़ा के जो हमास के जो लीडर्स हैं वो पहले कतर में होते थे। कतर के साथ नेगोशिएशन चल रही थी काफ़ी कुछ और वो नेगोशिएशन पूरी तरह से टूट गई। कतर ने अपने लोगों इन लोगों को बोला कि आप वहाँ से चले जाइए, हमको कोई लेना-देना नहीं है आपके साथ। उसके बाद ये लोग जाके अभी टर्की में बैठे हैं, जो टर्की बेसिकली अपने पूरे डिप्लोमैटिक रिलेशंस तोड़ के बैठा है इज़राइल के साथ। ऑल्दो दिस इज़ ऑलरेडी ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप एक्चुअली जाके इज़रायली मार्केट्स में देखेंगे कि आपको काफ़ी हद तक जो चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मिलेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें टर्की से आती हैं। टर्की अभी भी ऑयल सप्लाई करता है इज़राइल को जो अज़रबैजान से लेके वो अपनी पाइपलाइन के थ्रू इधर लाके और टैंकर्स के साथ लाके हाइफा में उतार के इज़राइल को ऑयल सप्लाई करता है। तो बड़ा टेढ़ा-सा चीज़ है और ये इट्स अ वेरी, वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। अगर आप मेरी बात सोचें कि भई मैं आपको ये बताऊँ कि जो ये एक फ़ोर्स सीज़फायर एग्रीमेंट है कि साहब इज़रायली आर्मी को बोला गया है कि साहब आप जो भी कर लीजिए ये वॉर ज़रा आपको खत्म करना पड़ेगा एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं न कहीं एक इज़राइल के ऊपर एक एक ब्रेक डालने की कोशिश की गई है। ठीक है? क्योंकि ये जो भी वॉर खत्म तो हुई नहीं है, द एंटायर हिज़बुल्लाह का स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रॉयड। अभी भी वो 150, 200, 300 रॉकेट दिन की फायर कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी उनके अंदर अभी भी है। ऑल्दो इज़राइल ने उनकी लीडरशिप को पूरी तरह से मात मारी है। वो पेजर का अटैक हम सबको पता है किस तरह से हुआ था और किस तरह से पूरी लीडरशिप को तोड़-ताड़ के इन्होंने बराबर कर दिया था, वी नो दैट। बट इतने टाइम में आईआरजीसी की तरफ से ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसकी तरफ से नई लीडरशिप इंस्टॉल की गई है, नया स्ट्रक्चर बनाया गया है वहाँ पर एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से ये हिज़बुल्लाह के अटैक्स और हिज़बुल्लाह के चीज़ें चल रही हैं दैट टेल्स यू दैट एक उतना रीइन्विगोरेट नहीं हुआ है बट कहीं न कहीं एक रीइन्विगोरेशन हुआ है। इज़राइल बेसिकली एक टैक्टिकल बैटल तो जीता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन इन लेबनान बट हिज़बुल्लाह जो अभी भी अलाइव है, जो अभी भी वहाँ पर है, इट विल बी अलाउड टू नाउ रीबिल्ड। और देखिए स्मगलिंग तो होती है और ये आर्म्स एम्यूनिशन तो वहाँ पहुँच ही जाएगा। सो इट्स अ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। यहाँ पर अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज़ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज़ द ट्रुथ अबाउट द बाइडेन इम्पोज्ड सीज़फायर इन लेबनान। ये चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंगली बोली। इन्होंने बोला कि साहब इज़राइल को एक बड़ा क्लियरली थ्रेट दिया गया कि फुल स्केल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आर्म्स एम्बार्गो आपकी तरफ होगा
एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी आपको एकदम आइसोलेट कर दिया जाएगा अगर आप ये सीज़फायर एग्रीमेंट में नहीं जाते। अब देखिए बाइडेन अपनी लेगेसी बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मैंने एक वॉर तो रुकवा दी टाइप्स डोनाल्ड ट्रम्प जिसके बारे में बोलता है कि मैं फटाफट आके वॉर रुकवा दूँगा। लेकिन हम ये चीज़ बड़ा क्लियरली बाइडेन भी अपनी लेगेसी में डालना चाहता है। और इस लेगेसी के लिए इज़राइल को बोला गया है कि भैया आप ये एक्सेप्ट करो नहीं तो हम आपको हथियार नहीं देंगे जो आपको गाज़ा में और ईरान के साथ लड़ना है हम बिल्कुल नहीं देने वाले आपको। एंड देखिए जो भी है ये यूएन के साथ यूएन को लाके अंदर ये जो रेज़ोल्यूशन 1027 और समथिंग लाइक दैट 1072 1027 के हिसाब से इनको बोला गया है कि साहब आप ज़रा ये सब पूरी चीज़ बंद करिए। देखिए, जो भी कह लीजिए इज़राइल का एक जो नज़रिया था कि पूरी तरह से हिज़बुल्लाह को तोड़ना है, वो ऑफ़ कोर्स पूरी तरह से करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक आइडियोलॉजी है, उसको मारना-वारना तो बहुत मुश्किल है, सेम थिंग विद हमास बट एक कहीं न कहीं इज़राइल को इतनी तो अपॉर्च्युनिटी मिलनी थी कि उसको एक बॉडी ब्लो दिया जाए, जो कहीं हद तक दिया है, कहीं हद तक अभी भी बचा है क्योंकि हिज़बुल्लाह के पास अभी भी कैपेसिटी है अटैक्स करने की। तो एक वो बॉडी ब्लो का जो चीज़ था कि वो पूरी तरह से इसको ऐसी जगह पे लाके खड़ा करे कि हिज़बुल्लाह की पूरी हालत खराब हो जाए, ये ऑब्वियसली करने उसको नहीं दिया जा रहा। और देखिए इज़राइल का ये एक रोना है 1970 से लेकर कि साहब अब हमारे को कभी भी वॉर तो लड़ने देते हो लेकिन हमको कभी वॉर जीतने नहीं देते। तो इस बार ही लगा था कि काफ़ी हद तक ये कुछ करने की कोशिश करेंगे बट ऑफ कोर्स 60 डेज़ तक अभी ये जो भी फाइटिंग है ये रुक जाएगी। सवाल बड़े उठते हैं कि साहब ये 60 डेज़ वाला जो डेडलाइन है, ये लास्ट करेगा? क्या हिज़बुल्लाह रॉकेट फायरिंग बंद करेगा? क्या इज़राइल अपनी बॉम्बिंग बंद करेगा? तो ये बड़े-बड़े सवाल बनते हैं, ये तो अभी आगे जाके हमको टाइम टाइम ही बताएगा। बट इन एनी केस इज़राइलीज़ को अगर कुछ भी दिखता है उधर पे, सो दे विल बेसिकली गो अहेड एंड स्टार्ट टेकिंग मिलिटरी एक्शंस और जैसे ही मिलिटरी एक्शन इन लोगों ने लिया, वहां से हिजबुल्लाह की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो जाएगी एंड दिस होल थिंग विल स्टार्ट अप ऑल ओवर अगेन। सो बड़ा एक फ्रेजाइल सा एग्रीमेंट है। देखते हैं कितना टाइम लास्ट करेगा। इसके ऊपर ट्रैक हम रखेंगे एंड वी विल ट्राई एंड गेट गैब्रियल साहब आल्सो टू गिव अस अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इजराइल। इस हफ्ते के अंदर लाके उनसे बात करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स मैं सबसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि साहब अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर फॉर डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। आज दोपहर में हम बात करेंगे आपके साथ मेरा सोलो, जहां पर हम बात करेंगे बांग्लादेश की, किस तरह बांग्लादेश एंटी हिंदू देश बन चुका है और इसका नाम अभी हमको एंटी हिंदू देश ही चेंज करना पड़ेगा और किस तरह से वहां पर इस्कॉन वालों की तरफ पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स रात को हम बात करेंगे पथिकृत पैन जी से, जो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के बाद बारे में हमसे बात करेंगे। तब तक एक और अपडेट आएगा आपके पास थोड़ी देर में, उसको भी बिल्कुल मत भूलिएगा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।